अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रीट्रेड विद उस्मान। मैं हूं उस्मान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीट्रेड विद उस्मान, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल ट्रेडिंग एजुकेशन सिखाना है और आपको ये बताना है कि आप कैसे मार्केट से एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट एक आसान ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ज़रिए बना सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल वर्थ और फाइनेंशियल वायबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी के बारे में है। लिक्विडिटी क्या होती है, किस बला का नाम है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पाथ बना कर सिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक स्विंग बनाया, प्राइस ने एक स्विंग बनाया हाई, और फिर ये स्विंग लो बना दिया। ठीक है, अब मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि प्राइस अप्रिशिएट कर रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही पुल बैक बनाएगी प्राइस, मैं वेट करूँगा कि जब मेरा पुल बैक एक्सपायर हो, मुझे यहाँ पर कोई एंट्री ट्रेड मिले और उस एंट्री से मैं अपनी बाय की पोजीशन ओपन कर लूँगा। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन जिसे हमने पढ़ा भी हुआ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना टारगेट बना लूँगा कोई एक, और फिर मैं रखूँगा कि अच्छा, अगर प्राइस मेरे मुताबिक मूव करती है तो मेरा टारगेट ये है, लेकिन अगर प्राइस मेरे मुताबिक मूव ना करे तो किस जगह पर जाकर मेरी लॉस को स्टॉप लग जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना जब स्टॉप लगाने लगता हूँ तो मैं इस जो पिछला स्विंग बना होता है उसके नीचे रखता हूँ। ठीक है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड समझ लें, सब लोग ही ऐसे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, सिंपलेस्ट वे है ये। तो जो स्मार्ट मनी होती है ना, स्मार्ट मनी को पता होता है कि इस स्विंग से ऊपर कोई स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, इस स्विंग से नीचे कोई स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, आगे जो स्विंग बनेगा उसके ऊपर और नीचे लोग स्पॉट लॉस स्टॉप लॉस बनाएंगे। पीछे हमने प्राइस एक्शन में जो जो ट्रेडर प्राइस एक्शन में काम करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बनती हैं, फिर उसके अलावा ट्रेंड लाइंस बनते हैं, वो सब के सब मेरे वो ऐसे पॉइंट होते हैं जिस जगह पर रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस लगाता है कि अगर प्राइस मेरी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करती और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मुझे कहीं ना कहीं अपना लॉस रोकना है। तो उस सूरत में क्या होगा, मैंने बाई हाई पे किया होगा और मैं सेल लो पे कर दूंगा। तो इमेजिन करते हैं, यहाँ पर मैंने स्मार्ट मनी से बाई किया, ठीक है, और प्राइस ऊपर जा रही थी और मेरे प्रॉफिट को उसने टच नहीं किया, टीपी नहीं लिया, और प्राइस एडवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई और मेरा जो स्टॉप लॉस था उसे आकर प्राइस ने हिट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जिस स्मार्ट मनी को मैंने यहाँ पर उससे ख़रीदा था हाई प्राइस पर, वो मुझसे लो प्राइस पर आकर मेरा शेयर मेरे से वापस ख़रीद लेगी। ठीक है, ओके, तो उसे क्या मिलेगा, उसने हाई पे बेचा और लो पर आकर फिर ख़रीद लिया, तो उसने तो प्रॉफिट कमा लिया। जो मुझे लॉस हुआ वो उसको प्रॉफिट हुआ। तो इस जो मेरे लॉस को, रिटेलर के लॉस को स्मार्ट मनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट बनाती है। छोटे छोटे लॉसेस लेकर स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट बनाती है, जो कि अरबों खरबों डॉलर बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की कहानी ये है। स्टॉप लॉस के ऊपर अ, ये जो काम इस काम को ना, ये जो काम स्मार्ट मनी ने किया है कि यहाँ पर इसने आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दी, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ले ली। ओके, स्मार्ट मनी हैव ग्रैब्ड द लिक्विडिटी। तो स्मार्ट मनी को मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि वो स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है कि किस जगह पर लोगों के स्टॉप और लॉस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उन जगह पर जाकर प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर अपनी
डायरेक्शनल मूव बनाते हैं जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना होता है। आईसीटी के मुताबिक ये जो लिक्विडिटी है ये मार्केट का फ्यूल है, ठीक है। हाँ, आईसीटी में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो कोई लिक्विडिटी लेने जा रही है, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो कोई लिक्विडिटी लेने जा रही है, ठीक है। सो प्राइस लिक्विडिटी के बगैर मूव नहीं करती, एंड विच इज़ द फैक्ट एक्चुअली। जो स्मार्ट मनी है उसे उसने अपना प्रॉफिट क्या उसने इतना पैसा लगा कर उसने अपना प्रॉफिट कैसे कमाना है। उसने अपना प्रॉफिट कैसे ऐसे कमाना है कि जो जिस जगह पर रिटेलर ने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, चाहे वो सेल डायरेक्शन का हो चाहे वो बाय डायरेक्शन का हो, उसने वो जाकर स्टॉप लॉस हिट करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पर बाय हाई पे किया हुआ था, मुझे लो पर बेचना पड़ गया, तो मेरा नुकसान, स्मार्ट मनी का फायदा। क्लियर? तो लिक्विडिटी समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो लिक्विडिटी है ये दो तरह की लिक्विडिटी होती है। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जिसमें हमने डिस्कस किया जैसे स्विंग लेवल है, तो जितने भी स्विंग लेवल्स हैं, जितने भी ऑल टाइम हाई लोज हैं, हाँ, यहाँ पर डबल बॉटम्स, डबल और जो ट्रिपल बॉटम्स या टॉप्स बनते हैं वो सब मेरे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक है। तो इन सब को मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहता हूँ, सही है। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस स्मार्ट मनी जाकर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी और फिर किसी और लिक्विडिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ओके, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? इंटरनल लिक्विडिटी मींस कि प्राइस एक इम्बैलेंस, स्मार्ट मनी एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जैसे हमने फेयर वैल्यू गैप्स पढ़े थे, ठीक है। या वो पॉइंट जहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपना बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व किया होता है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी एक और दो कैंडल्स, ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यही बोला था ना हमने कि एक पुल बैक में जो लास्ट रेड कैंडल्स होती हैं वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो जिस जिस जगह पर स्मार्ट मनी ने अपना स्टेक इन्वॉल्व किया होता है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो इस इन दो पॉइंट्स को हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। स्मार्ट मनी ने एक ये मूव दी और फिर क्या ऐसा हुआ कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से सेंटर से सेंटर से जो कि इसके पीछे कोई स्विंग लेवल नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से स्मार्ट मनी ने यहाँ से सेंटर से प्राइस को ऊपर मूव कर दिया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा जिसमें प्राइस ने टैप किया और फिर अपना सफ़र ऊपर की तरफ शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और या यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको प्राइस ने टच किया और अपना सफ़र ऊपर की तरफ शुरू कर दिए, तो ये मेरा इंटरनल लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है। प्राइस ऑलवेज मूव फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी। सिर्फ एक सिचुएशन है, अच्छा इसको पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अभी अभी के लिए आप ये समझें कि प्राइस हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है और फिर इंटरनल की तरफ सफ़र शुरू करती है, इंटरनल लिक्विडिटी लेती है और फिर एक्सटर्नल की तरफ सफ़र शुरू करती है। दिस इज़ द मार्केट, दिस इज़, you must understand that price always move from external to internal and internal to external liquidity.
बस दिस इज द मार्केट, दिस इज हाउ मार्केट मूव, दिस इज व्हाई मार्केट मूव। ओके, ये आपका सम है। जिस दिन आपको ये चीज़ पता लग गई उस दिन आप मार्केट की मूवमेंट को समझ जाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर इसकी ना एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक हाईलाइट की है, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसको यार आता। अच्छा, प्राइस ने यहाँ पर एक टॉप बनाया, ठीक है, स्विंग लेवल बनाया। फिर प्राइस ने इस यहाँ पर नीचे आकर एक स्विंग लेवल बनाया, फिर यहाँ पर एक स्विंग लेवल बनाया, और फिर प्राइस ने यहाँ पर आकर एक दूसरा स्विंग लेवल बनाकर प्राइस ने सफ़र ऐसे शुरू कर दिया। यहाँ पर एक अगेन स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐसे ही प्राइस स्विंग्स बना रही है, ठीक है, और फिर स्विंग्स बनाती बनाती यहाँ पर आ रही है। अब ये सारी जगह पर, ये सारी जगह, ये मंथ्स हैं बाय द वे, मंथ, हाँ, मंथ में और वीक में और डे में। आपको एक और बात बता दूं कि मंथ के, प्रीवियस मंथ के हाई या लॉज ये भी मेरे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। प्रीवियस वीक के हाई और लॉज भी मेरे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। इवन प्रीवियस डे के लिक्विडिटी पॉइंट्स भी, हाई और लॉज भी मेरे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, एक लिक्विडिटी पॉइंट को लेती है और दूसरे की तरफ सफ़र शुरू कर देती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी यहाँ से ली और दूसरे की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। दूसरा क्या था, इसका लो। जब इसने ये लो ले लिया तो इसने अगले लिक्विडिटी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर इसकी कोई इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी होगी जो इसने ली, एंड इट स्टार्ट मूव टू अनदर लिक्विडिटी विच वाज द प्रीवियस मंथ हाई। फिर प्राइस ने ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली और फिर इसने नीचे की तरफ शुरू कर दिया, जो कि इसने इस इन 2 मंथ्स की अगेन लिक्विडिटी लेकर इनसे नीचे क्लोज करके यहाँ पर कोई इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा विच वाज दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो कि ये फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस ने अगेन इसमें आकर इंटरनल लिक्विडिटी ली, प्राइस को बैलेंस किया और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने चलेगी विच वाज दिस स्विंग हाई। फर्स्ट this swing high and then the another swing high। देख रहे हैं? तो दिस इज हाउ प्राइस मूव। प्राइस एक मूव बनाती है, यहाँ पर इम्बैलेंस छोड़ती है या इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, और फिर सफ़र शुरू करती है इस प्रीवियस, इस मूव का प्रीवियस में ये है, ये एक मेरा हाई है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए सफ़र शुरू करती है। ओके, तो जाते वक्त प्राइस ने इंटरनली इम्बैलेंस क्रिएट किया होता है और उस इम्बैलेंस में आकर अब तो ये सिनेरियो बनता है ना, ऐसे एक बनाई, फिर इम्बैलेंस में आके इंटरनल लिक्विडिटी ली और फिर एक्सटर्नल की तरफ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, फिर इंटरनल को लेने आ गई और फिर एक्सटर्नल को लेने गई, फिर यहाँ पर किसी इंटरनल लिक्विडिटी को लिया और आगे अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब ये मंथ की कैंडल है तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मार्केट। तो मैंने एक और बात आपको बताई कि प्रीवियस मंथ्स के हाईज और लोज भी हमारे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं, प्रीवियस वीक के हाईज और लोज भी हमारे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। ये यहाँ पर लेटेस्ट एक एग्जांपल भी पड़ी हुई है कि ये मेरा एक
गैप बना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस ने एक लिक्विडिटी पॉइंट बनाया अपने लिए, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, वापस आई, इस इंटरनल लिक्विडिटी को लिया। अब प्राइस का टारगेट ये प्रीवियस हाई, ये वाला लिक्विडिटी होने जा रही है। ओके, तो अब प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, अब प्राइस ने इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने जाना है। तो मुझे आज इस मंथ के ख़त्म होने से पहले पता है कि प्राइस ने इस मंथ के हाई पर जाना है, ठीक है, विच इज़ अराउंड 2789। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया कि प्राइस हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है। यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमने हमने पढ़ा हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब मेरा एक स्ट्रक्चर बना, ये जैसे एक मेरा स्विंग बना, ठीक है, स्विंग बना, मार्केट ने जब इस स्विंग को ब्रेक किया, तो ब्रेक करते वक्त एक कैंडल ऊपर क्लोज की, क्लोज बॉडी है, बॉडी एक कैंडल ऊपर क्लोज की और दूसरी कैंडल की बॉडी भी ऊपर जाके क्लोज कर दी। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम के लिए मेरे पास शर्त है कि मेरे पास दो कैंडल्स इस ब्रेक से ऊपर क्लोज हो। यहाँ पर ये जो मेरे सारे पॉइंट थे, एक ये और फिर आगे जाके ये तीनों मेरे पॉइंट यहाँ पर जब ब्रेक हुए इस कैंडल में, तो ये मेरा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइस ने तो ऊपर जाके क्लोजिंग दी ही नहीं, ठीक है। तो प्राइस को क्या हुआ, यहाँ से वापस आकर एक दो कैंडल 2 मंथ उसको प्राइस को नीचे रहना पड़ा। प्राइस ने यहाँ पर अपनी कोई और लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर इस नए ब्रेक को, नए जो स्ट्रक्चर को, नए स्विंग हाई को जाकर ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने इन सब का 1 2 और 3 जो जो 3 लेवल्स थे, ट्रिपल टॉप बना हुआ था, इन 3 की लिक्विडिटी ग्रैब की, जो उनके यहाँ पर बाय ऑर्डर और सेल स्टॉप्स लगे हुए थे, वो सब के सब लिए और फिर प्राइस ने इन सब को लेने के बाद सफ़र नीचे की तरफ शुरू किया। जब इन लोगों को प्रॉपर स्मार्ट मनी ने धोखा दे दिया कि अब प्राइस ऊपर नहीं जा रही, ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे आ रही है, तो उस वक्त जिन लोगों ने सेल की पोजीशन में बैठना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पर अगेन उनको सेल में बिठाकर फिर उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर इस नीचे आकर क्यों, यहाँ पर कौन सी इंटरनल लिक्विडिटी ली? नहीं, असल में प्राइस ने यहाँ पर उसको फंसाया और फिर अगली लिक्विडिटी प्रिपेयर करवाई और फिर उस लिक्विडिटी को लेकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेकर और देखें इसकी मूव, देख रहे हैं ये जो 1 2 और 3 टॉप्स करवाए प्राइस ने और फिर यहाँ पर लिक्विडिटी ली, इट ग्रैब अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी टू मेक दिस बिग मूव। ठीक है, गोल्ड में ऐसी मूव आना है, इट्स अ गेम। तो आपको समझ आ गया कैसे प्राइस इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसकी कंडीशन है कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सूरत में दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होनी चाहिए। बट इफ कि यहाँ पर दो कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, जैसे ये कैंडल ऊपर गई, सिर्फ एक बार गई और प्राइस नीचे आ गई, इसको बोलते हैं स्वीप कर दिया प्राइस ने स्वीप कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा पॉइंट है जिस पर प्राइस
एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल भी मूव कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल का मतलब है कि प्राइस ने स्वीप किया और प्राइस ने सफ़र अगले स्विंग लेवल की तरफ शुरू कर दिया। तो जो रास्ते में आने वाला इंटरनल लिक्विडिटी है वो प्राइस को नहीं रोक पाती और प्राइस उसको उससे दूसरी साइड के स्विंग लेवल को लेने जाती। ओके, तो यहाँ पर क्या किया था, प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, फिर प्राइस ने प्रीवियस मंथ का लो बनाया, उस मंथ के लो को स्वीप करके फिर आगे का सफर शुरू किया है। तो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेकर दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली और फिर सफर ऊपर की तरफ शुरू किया। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, लिक्विडिटी स्वीप का, जहाँ पर प्राइस कम से कम लिक्विडिटी स्वीप की सूरत में एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाती है। अदरवाइज प्राइस का नॉर्मल बिहेवियर, जो हेल्दी बिहेवियर है, वो ये होना चाहिए कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली और फिर इंटरनल की तरफ सफ़र शुरू किया, फिर इंटरनल लिक्विडिटी ली और एक्सटर्नल की तरफ सफ़र शुरू किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर एक पॉइंट जो है ना हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, लोग लिक्विडिटी स्वीप का वेट करते हैं और लिक्विडिटी स्वीप के बाद उस लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करते हैं। बिकॉज मैंने बताया आपको कि लिक्विडिटी स्वीप होने की सूरत में प्राइस एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ ट्रैवल करती है। जैसे यहाँ पर ये, जब मैंने ये डिज़ाइन किया तो प्राइस ने इस वक्त आकर, जैसा फॉर एग्जांपल ये एक हाई बनाया, इंटरनल लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर जाकर प्राइस ने इसको दो कैंडल्स ऊपर क्लोज नहीं की, स्वीप कर दिया। अब जब ये स्वीप किया तो इस लेग में जिस लेग ने स्वीप किया है, इस लेग में मिनिमम, जो मिनिमम नहीं सॉरी नियरेस्ट स्ट्रक्चर लेवल देखा जाएगा, जो कि इस सूरत में ये स्ट्रक्चर है, तो प्राइस इस स्ट्रक्चर को लेने ज़रूर आएगी। ठीक है, या पिछली लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने ज़रूर जाएगी। जैसे मंथ मेरा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो एक मंथ के केस में क्या होगा, जब प्राइस एक पिछले मंथ को स्वीप करेगी तो अगले पिछले एक साइड से तो दूसरे साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ये मेरा एक मंथ था, प्राइस ने इस मंथ को यहाँ पर स्वीप किया। अब प्राइस का ट्रैवल किधर है, प्राइस का ट्रैवल है कि इस मंथ के लो को प्राइस ने लेने जाना है। ओके, तो प्राइस तब तक नहीं रुकी जब तक प्राइस ने इस मंथ के लो को ले नहीं लिया। ओके, तो ऐसे प्राइस चलती है। जब भी प्राइस स्वीप करेगी, ये देखें, स्वीप का मतलब है कि प्राइस ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, दो कैंडल्स क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी स्वीप है, यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। ओके, तो प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ तो दैट्स मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब स्वीप की बात की जाएगी तो जैसे ही स्वीप होगा तो प्राइस जिस मंथ को स्वीप कर रही है उसके लो को लेने ज़रूर जाएगी, अनटिल अनलेस वहाँ पर कोई और मंथ ना आ जाए और वो उसके लो को ले ले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लिक्विडिटी स्वीप एक एक सेपरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि जो लोग लिक्विडिटी स्वीप पे काम करते हैं वो वो भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर ब्लॉक्स इस वीडियो में और फेयर वैल्यू
फेयर वैल्यू गैप की वीडियो में। ऐसे ही जो लोग सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पर काम करते हैं वो भी मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम लिक्विडिटी स्वीप पर काम नहीं करते, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हमारी स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़रूर होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी फेयर वैल्यू गैप से बुनियाद करती है और अब हम क्लोजिंग फेज़ में हैं कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट्स की बन गई है, अब हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप भी अंडरस्टैंडिंग आ गई, ऑर्डर ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब हमारे पास कुछ तो एक टॉपिक रह गए हैं और उसके बाद डायरेक्ट हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करेगा। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाया, आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई एडिशन किया, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।